नमस्कार दोस्तों, फ्यूचर विजन पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको आरओ एंड एआरओ के सिलेबस की वीडियो भी मैंने आपको दे दी है, उससे कुछ रिलेटेड वीडियो भी आप कंटिन्यू जो है चैनल पे डाली जा रही है, आप देख रहे होंगे। आशा करता हूँ आपके बहुत काम आ रही होगी और आपकी तैयारी भी जो है बहुत अच्छी चल रही होगी। इसी क्रम में देखिए दोस्तों, बहुत टाइम से जो है कमेंट भी आ रहे थे और मैंने भी बोला भी था कि मैं एक वीडियो लेके आऊंगा बुक की लिस्ट को लेके कि आपको कौन कौन सी बुक जो है सब्जेक्ट वाइज पढ़नी है, किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक आपके लिए सुटेबल रहेगी। तो इसी क्रम में देखिए हम आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे। हम बिल्कुल सब्जेक्ट वाइज लेंगे और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैंने बुक का सिलेक्शन करा है जो आपके लिए देखिए आरओ एंड एआरओ के लिए तो है ही सबसे इम्पोर्टेंट। तो आप देखिए आरओ एआरओ सबको इंतजार रहता है और देहरादून की नौकरी है तो इसका सभी लोगों को चार्म रहता है। तो आरओ एंड एआरओ के प्री और मेंस जो भी बुक मैं आज आपको बताऊंगा उसके प्री आरओ के प्री और मेंस में आपकी ये बुक काम आ जाएंगी, ठीक। लेकिन लोअर पीसीएस और पीसीएस दोनों के प्रीलिम्स में तो ये बुक रहेंगी, लेकिन दोनों के मेंस में ये बुक आपकी काम नहीं आएंगी। क्योंकि देखिए आरओ में जो मेंस होना है ऑब्जेक्टिव होना है, एमसीक्यू टाइप में है, लेकिन लोअर पीसीएस और पीसीएस के अगर हम मेंस की बात करें तो दोनों का जो मेंस है वो डिस्क्रिप्टिव मोड में है, ठीक है। तो पीसीएस को तो देखिए आपको पता ही है कि 7 पेपर होते हैं। अभी उसका पैटर्न भी कुछ हो सकता है कि चेंज हो जाए मेंस का, अभी कोई कंफर्मेशन नहीं आई है। लेकिन लोअर पीसीएस में भी आपका एक जीएस का पेपर और एक हिंदी का पेपर होना है। तो जीएस भी देखिए आपका डिस्क्रिप्टिव है, तो वहां पे भी आपको ये बुक इतनी सुटेबल नहीं रहेंगी मेंस के लिए। लेकिन अगर हम प्री की बात करें तो तीनों के प्री में आपके लिए ये बुक काम आएंगी और आरओ मेंस में भी जो है आपकी ये बुक काम आएंगी। चलिए स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहले देखिए हिस्ट्री से हम स्टार्ट करेंगे। जो आपका सिलेबस दे रखा है आरओ एंड एआरओ का, उसमें आपका भारत का प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन, आधुनिक और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पूरे कंटेंट्स आपके सिलेबस में दे रखे हैं। तो इसके लिए अगर मैं आपको बुक प्रेफर करूंगा तो देखिए आप दृष्टि जो पब्लिकेशन की जो बुक आती है भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन की जो बुक है, इसको आप अपने लगा सकते हैं अपनी तैयारी में। और ये सुटेबल बुक रहेगी तीनों के लिए आपका, चाहे प्राचीन पढ़े, चाहे मध्यकालीन पढ़े, चाहे आप आधुनिक भारत हो या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में आपको पढ़ना हो, तो ये बुक जो दृष्टि पब्लिकेशन की है ये आपके लिए काफी सुटेबल रहेगी। और इसका आप लेटेस्ट एडिशन ले और इसको आप मेंस तक के लिए भी, मतलब आरओ मेंस तक के लिए भी आप इस बुक को चला सकते हैं। ऐसा कि नहीं प्री में आपके काम आएगी, मेंस में भी जो है आपके ये बुक पूरा काम करेगी पेपर के लिए। तो हिस्ट्री के लिए आप देखिए दृष्टि पब्लिकेशन को ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें ज्योग्राफी में, तो ज्योग्राफी के लिए देखिए जो हमारे परीक्षा वाणी का जो एडिशन आते हैं, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, ये देख रहे होंगे आप। भारत का भूगोल मेरे पास है, विश्व का भूगोल मेरे पास नहीं है, लेकिन इसका भारत और विश्व दोनों बुक्स अलग अलग आती हैं। इसमें सारा आपका इंडियन ज्योग्राफी है। इसी के अनुसार आपकी एक वर्ल्ड ज्योग्राफी की बुक भी आती है सेम अलग से, तो आप उसको भी ले सकते हैं। दोनों के दोनों बुक को आप चला सकते हैं। लेकिन अगर हम आरओ की बात करें तो आरओ एआरओ में वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं है आपके सिलेबस में, सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी है। तो इंडियन ज्योग्राफी के लिए ये आपकी बेस्ट बुक है। इसमें देखिए आपको डिटेल भी मिलेगा और आपको फैक्ट भी मिलेंगे, साथ के साथ डिटेल स्टडी भी है, फैक्ट्स भी आपके इसमें कवर हो जाएंगे। तो ये बुक आपका देखिए मल्टीपर्पज आपके लिए काम करेगी। आपको अलग से फैक्ट पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी या अलग से आप डिटेल आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आरओ एआरओ प्री और मेंस के लिए आपके लिए ये बुक काम आएगी और साथ के साथ पीसीएस और लोअर पीसीएस के प्रीलिम्स तक भी आपको जो है इस बुक से इजीली आप निकाल सकते हैं। और बहुत अच्छा इसमें जो है कंटेंट्स दे रखा है, बहुत अच्छे इसमें आपके फैक्ट वगैरह दे रखे हैं। देखिए बहुत, मैं आपको दिखा भी देता हूँ अच्छे से। इसमें देखिए फैक्ट बना के दे रखे हैं, परीक्षा दृष्टि भी इसमें देखिए अलग से दे रखा है बना के। इस टाइप से इन्होंने बुक को डिजाइन कर रखा है, ठीक। तो आप इस बुक को ले सकते हैं आराम से। लेटेस्ट एडिशन लीजिए बुक का, जो भी ये मेरे पे भी देखिए लेटेस्ट एडिशन है, 17वां संस्करण है 2023-24। तो जब बुक लें तो आप विशेषकर ये जरूर देखेंगे कि आपका पुराना है नया, तो नया एडिशन आप लेके चलें, क्योंकि फैक्ट आपके चेंज होते रहते हैं। ज्योग्राफी में हो गया आपका या अदर किसी बुक्स में, हिस्ट्री आपकी देखिए नहीं बदलती है, लेकिन ज्योग्राफी है या आपका इकोनॉमिक्स है, ये तो आपके चेंज होते रहते हैं, ठीक। तो भारत का और विश्व दोनों भूगोल आप इसी से कर सकते हैं। आगे चलते हैं, देखिए भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, ठीक। जो हमारी पॉलिटी का है, जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की अगर हम बात करें तो उसके लिए भी देखिए आप परीक्षा वाणी के साथ ही जा सकते हैं।
दोनों में आपका जो है प्री और मेंस में काम आएगा, ठीक है। और पीसीएस का प्री और लोअर पीसीएस के दोनों के प्रीलिम्स में आपके लिए बुक बहुत अच्छे से काम आएगी। इसमें भी देखिए कंटेंट्स बहुत अच्छा सा दे रखा है इन्होंने, परीक्षा दृष्टि बना के दे रखा है, फैक्ट बना के दे रखे हैं, डिटेल बहुत अच्छी है। और अभी तक के जितने भी संविधान संशोधन हुए उन्हीं सारे संविधान संशोधन को इन्होंने सम्मिलित करा है। बिल्कुल आपकी अपडेट बुक है ये, ठीक। तो इसको आप अपडेट एडिशन लेंगे तो आपका सारी अपडेशन बुक्स में मिल जाएगी अच्छे से, और इसको आप अपने पॉलिटी के साथ चला सकते हैं। बहुत आपकी बुक बहुत अच्छी है। देखिए परीक्षा वाणी की तो आपको पता ही है कि उत्तराखंड की बुक कब से आ रही है, तो सारे के सारे ये एडिशन आप इनको ले सकते हैं। अब देखिए हिस्ट्री में मैंने आपको क्यों नहीं बताया परीक्षा वाणी की, क्योंकि हिस्ट्री में जो परीक्षा वाणी आती है वो सिर्फ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत की केवल बुक प्रिंट होती है अभी तक, उसके प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास की कोई बुक नहीं आती है। तो इंडिविजुअली देखिए अगर आप परीक्षा वाणी के साथ जाएंगे हिस्ट्री का तो आपको सिर्फ आधुनिक मिलेगी, अभी मध्यकालीन और प्राचीन के लिए फिर आपको एक अलग से बुक पढ़नी पड़ेगी। तो इसीलिए मैंने आपको दृष्टि पब्लिकेशन की बताई है कि तीनों चीजें इसमें कंबाइंड दे रखी हैं आपकी, ठीक। तो जीएस में आपका ये अगली नेक्स्ट आपका जीएस का कंटेंट बढ़ता है, देखिए इकोनॉमिक्स, ठीक। हमारी जो अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में, अर्थव्यवस्था देखिए अर्थव्यवस्था का जो बुक है अभी मार्केट में कोई भी बुक अपडेट नहीं आई है, क्योंकि अर्थव्यवस्था की देखिए जब भी बुक आएगी एक अपडेट बुक आएगी, तो या तो मैं आपके या तो आप परीक्षा वाणी ले सकते हैं, परीक्षा वाणी की भारतीय अर्थव्यवस्था, लेकिन अपडेट नहीं आई है, अभी आएगी मार्केट में, तो अपडेट बुक लीजिएगा आप, क्योंकि उसमें पूरा जो नया बजट है डाटा चेंज हो जाता है, जीडीपी के आंकड़े चेंज होते हैं, राष्ट्रीय आय के आंकड़े जो है चेंज हो जाते हैं, तो उसको विशेष ध्यान में रखते हुए आप परीक्षा वाणी या घटना चक्र का पूर्वावलोकन आता है भारतीय अर्थव्यवस्था के नाम से, अभी मेरे पास नहीं है, आप उसको भी ले सकते हैं अर्थव्यवस्था के लिए। या तो आप परीक्षा वाणी की भारतीय अर्थव्यवस्था ले लें, या घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन आता है वो भी नया एडिशन आएगा, अभी लेटेस्ट आएगा 2023 का, तो आप उसी को परचेज करिएगा मार्केट में इकोनॉमिक्स में के लिए। नेक्स्ट बचता है देखिए आपके जनरल साइंस। जनरल साइंस में अगर हम आपसे कहें तो देखिए साइंस में क्या है, जिनका बैकग्राउंड साइंस नहीं है उनके लिए थोड़ा टफ भी पड़ती है साइंस, और कुछ क्वेश्चन बेसिक रहते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके थोड़े एडवांस भी रहते हैं। तो साइंस के लिए देखिए सबसे बेस्ट मेरे हिसाब से अगर मैं आपके लिए बोलूं तो साइंस में आप जो हमारे महेश कुमार बर्णवाल जी का वन लाइनर आता है, ये तो देखिए पूरा जीएस का वन लाइनर है, लेकिन इसी में आपका एक जनरल साइंस का वन लाइनर आएगा, महेश कुमार बर्णवाल की जो बुक आती है वन लाइनर। आप साइंस में वन लाइनर बुक भी ले सकते हैं, महेश कुमार बर्णवाल जी की आती है, सामान्य विज्ञान, उसमें भौतिक, रसायन, जीव, आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पर्यावरण। देखिए पर्यावरण का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, तो इन्वायरमेंट भी आपने पढ़ना है तो उसमें आपको पर्यावरण भी मिल जाएगा जो महेश कुमार बर्णवाल, और ये वन लाइनर बुक है। देखिए वन लाइनर भी, और इसमें सबसे बड़ी बात कि जहां पे आपके टेबल की आवश्यकता है, देखिए तो ज्योग्राफी, ये इसमें तो जीएस है, मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए टेबल भी यहाँ पे आपका बना हुआ है, ठीक। तो वहां पे भी क्या होगा, जो जनरल साइंस आप पढ़ेंगे, जैसे विटामिन के बारे में पढ़ रहे तो सारे विटामिन की लिस्ट आपके एक साथ दे रखी है, या आप हम बोले कि बैक्टीरिया से होने वाले कौन कौन से रोग होते हैं, वायरस से होने वाले कौन कौन से रोग होते हैं, उनकी पूरी लिस्ट है। वन लाइनर तो है, लेकिन साथ के साथ क्या है, लिस्टिंग भी इन्होंने बहुत अच्छे से कर रखी है। ऐसा नहीं है कि वन लाइनर से आपकी साइंस आपकी कवर नहीं हो पाएगी, बहुत अच्छे से आपकी कवर हो सकती है साइंस, क्योंकि देखिए साइंस की बहुत मोटी मोटी बुक्स आप पढ़ेंगे, जिनका बैकग्राउंड ठीक है, जिनका कंसेप्ट क्लियर, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अदरवाइज अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है, आपको सिर्फ जनरल साइंस पढ़नी है, तो उसके लिए अभी प्रीलिम्स के लिए मैं कह सकता हूं कि आप बर्णवाल जी की जो बुक है उसको आप लगा सकते हैं प्री के लिए, ठीक है। तो ये बुक आपकी सबसे बेस्ट रहेगी जनरल साइंस के लिए। और अगर आपको बहुत ज्यादा देखिए डिटेल में पढ़ना है, कि आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं साइंस को, तो फिर आप दृष्टि पब्लिकेशन की जनरल साइंस आती है उसको ले लीजिए। जो दृष्टि पब्लिकेशन जो मैंने आपको हिस्ट्री में दिखाया था, उसी में आपका सामान्य विज्ञान के नाम से आएगा, आप उसको भी ले सकते हैं अगर आप डिटेल पढ़ना चाहते हैं। और अगर आप वन लाइनर में पढ़ सकते हैं तो महेश कुमार बर्णवाल के साथ आप जाइए, ज्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा, ठीक। देखिए ये हमारा पूरा जीएस का पोर्शन कवर हो गया। इकोनॉमिक्स मैंने आपको बता दिया है कि आप परीक्षा वाणी या घटना चक्र का पूर्वावलोकन, जब भी मार्केट में अपडेट आएगा तो आप अपडेट उसका जो बुक है उसी को लीजिएगा, अभी पुराने एडिशन को मत लीजिएगा, ठीक। जीएस के ये पोर्शन देखिए हमने बुक्स आपको सारी बता दी हैं जीएस के लिए। इसके देखिए साथ साथ आप जीएस में
एक लूसेंट ऑब्जेक्टिव आती है जो कि बहुत ही एवरग्रीन बुक जिसको कह सकते हैं हम, और बहुत लंबे टाइम से ये बुक जो है सभी का साथ देती है हर कंपटीशन में, चाहे आपके पीसीएस का प्री हो, लोअर का हो, या आरओ एआरओ या अदर जितने भी ग्रुप सी एग्जाम हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बुक जो है काम करती है और सभी इस बुक को लेके चलते हैं। तो देखिए इसमें आपके टॉपिक्स बने हुए हैं, सब्जेक्ट वाइज है, टॉपिक इसमें बन रखे हैं। तो इससे क्या है, जब आपने डिटेल इसमें से पढ़ दी है तो इसमें इसको आप एज अ प्रैक्टिस सेट के रूप में आप ये चेक कर सकते हैं कि जो मैंने पढ़ा मुझे कितना याद है, या मेरे पढ़े में से यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं कितने क्वेश्चंस कर पा रहा हूँ, अटेम्प्ट कितने हो पा रहे हैं, और कुछ नई चीजें जो आपको यहाँ नहीं मिला है, कुछ नए फैक्ट आपको हमारी लूसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान से आपको मिल सकते हैं। तो दोस्तों आपने इन सब के साथ इसको भी साथ के साथ चलाना है, और ये एवरग्रीन बुक है, हमेशा यहाँ से क्वेश्चंस आपके आते हैं। जब भी आप कोई भी पेपर उठाएं तो आपको लूसेंट ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। और दूसरा इसका बेनिफिट है कि ये आपको टेस्ट यानी कि टेस्ट लगाने के लिए भी बेनिफिट है। आपने डिटेल पढ़ा, हिस्ट्री में सपोज आपने मुगल वंश कंप्लीट कर दिया, दृष्टि पब्लिकेशन से बुक से आप पढ़ रहे हैं, इससे आपने मुगल वंश कंप्लीट कर दिया, तो उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लूसेंट ऑब्जेक्टिव से लगा सकते हैं। कुछ नए क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर भी आपको इसमें मिलेगा, जो आए हुए क्वेश्चंस होते हैं, चाहे यूपी पीसीएस है, चाहे एमपी पीसीएस हो गया, बिहार पीसीएस हो गया, अदर जितने भी एग्जाम्स होते हैं सारे क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे। तो ये भी आपने देखिए, इसको आप बिल्कुल अपना साथ के साथ लेके चलिए, ये बुक बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, ठीक है। आगे देखिए हम बढ़ते हैं, हमारा जीएस का जो पोर्शन था ये हमारा कंप्लीट हो गया कि जीएस हमारे पास इतनी है। प्री और मेंस का जो मैंने बताया है, आरओ एआरओ के लिए अगर आप प्री और मेंस में इन्हीं बुक्स को साथ लेके भी चलेंगे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत ज्यादा किताबें आपने चेंज नहीं करनी है, जो किताबें आप प्री में पढ़ रहे हैं उन्हीं को आप देखिए मेंस में ही पढ़िए, क्योंकि ये बुक्स में डिटेल भी है और फैक्ट भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्री के लिए बनी हुई। ये आपका आरओ एआरओ प्री और मेंस दोनों के लिए काम आ जाएंगे। तो आप बुक्स चेंज ना करिए। सबसे मेन मैं डे फर्स्ट से आप लोगों को यही बोल रहा हूँ कि जो बुक्स आप अभी प्री में पढ़ रहे हैं उन्हीं बुक्स को आपने मेंस में साथ में लेके चलना, क्योंकि अभी जो आप पढ़ देंगे वही चीज आप रिवीजन जीएस करेंगे मेंस के लिए, तो आपकी तैयारी मेंस के लिए अच्छी होगी। देखिए प्री तो सिर्फ क्वालिफाइंग है, आपके अगर 125 नंबर आते हैं या आपके 110 नंबर आते हैं तो भी आपने दोनों कंडीशन में क्वालिफाई कर देना एग्जाम को। तो हमारे मार्क्स तो देखिए जुड़ने हैं इसमें, ऐसा तो नहीं कि हमें 150 में से 140 लाइन मेरिट में जुड़ेंगे तो हमें ज्यादा मार्क्स लेना। अभी तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि पेपर क्वालिफाई हो जाए। फिर समय की भी देखिए कमी है, सिर्फ 2 महीने रह गए हमारे पास, तो आप इन बुक्स को साथ लेके चले, इन्हीं बुक्स से आप स्टडी करिए मेंस तक, तो मेंस आपका बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। चलिए जीएस के बाद देखिए हम स्टार्ट करेंगे उत्तराखंड का पोर्शन इस समय ज्यादा रहने वाला है 2016 के तुलना में, क्योंकि 16 में कोई सिलेबस डिफाइन नहीं था उत्तराखंड का, सिर्फ आपके 25 से 30 क्वेश्चंस का रहता था, 25 क्वेश्चन आगे 20-22 क्वेश्चंस रहते थे। देखिए 2016 का आप पेपर ले सकते हैं, उसमें आप क्वेश्चन चेक कर सकते हैं कितने उत्तराखंड के आ रखे हैं। इस समय का जो उत्तराखंड का सिलेबस है वो डिफाइन हो रखा है, तो इस समय उत्तराखंड मेरे अनुसार कम से कम 40% आपके एग्जाम में रहेगा, जैसे कि लोअर पीसीएस में आपका आया था। देखिए तो उत्तराखंड के लिए हमें बहुत ज्यादा फोकस, किसी चीज को बहुत ज्यादा पैनिक नहीं होना कि उत्तराखंड किससे पढ़े, आरओ का पेपर हो रहा है या पीसीएस का हो रहा है, लोअर का हो रहा है। देखिए प्री आप यूके पीएससी के प्रीलिम्स के पेपर या स्क्रीनिंग के पेपर आप अगर उठाएंगे तो उनसे आपको देखिए पता लगेगा उत्तराखंड आपका अराउंड बेसिक ही रहता है, ठीक, प्री के अराउंड में। तो देखिए जो हमारी सबसे एवरग्रीन बुक है जिसको हम रामबाण भी कह सकते हैं, रामबाण भी इसको कहिए, परीक्षा वाणी, ठीक है, उत्तराखंड की परीक्षा वाणी। देखिए बेसिक भी कवर पूरा करेगी आपका, और ये बुक आपको पढ़नी बहुत आवश्यक है। उसका कारण क्या है कि ये आपके पूरा जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपको क्लियर कर देगी आपको, और मैक्सिमम ये मान के चले कि अगर 40 क्वेश्चंस आपके उत्तराखंड के पूछे जाएंगे तो कम से कम 25 से 30 के अराउंड में आपके परीक्षा वाणी में मिलेंगे। आपको 25 क्वेश्चन तो आपको परीक्षा वाणी से मिलेंगे ही मिलेंगे जो आपके पूछे जाएंगे। तो आप इस बुक को जरूर चलाइए, ठीक है, ये बुक तो सभी को पता है, बेसिक है। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा आपने साथ में रखनी है विंसर पब्लिकेशन। देखिए विंसर जो पब्लिकेशन है इसको भी आप साथ में चलाएंगे, ये इसमें कवर है, विंसर की है, ठीक है, इसमें भी आप इसको साथ में लेके आपने इसको चलाना है विंसर पब्लिकेशन, क्योंकि ये आपका देखिए उत्तराखंड का जो करंट डाटा है और जो करंट अफेयर्स है उसको कवर करता है साथ के साथ,
और कुछ आपका जो ट्रेडिशनल जनरल नॉलेज है, जो कि सपोज आपका परीक्षा वाणी में नहीं है, तो विंसर को भी देखिए आपने साथ में लेके चलना है। वैसे विंसर की वीडियो में डाल भी रहा हूँ, और टाइम टू टाइम जो वीडियो में डाल रहा हूँ वो इसी बुक के इंपॉर्टेंट कंटेंट्स है। तो अगर आप इस बुक को किसी वजह से नहीं भी पढ़ पाएंगे तो मेरी वीडियो देख के आपको ये बुक कवर हो जाएगी। जितना इस बुक में आपके काम का है उसी के अनुसार मैं वीडियो इसमें से बनाऊंगा। तो विंसर पब्लिकेशन की भी आप यूज करिए, ठीक। अब बात करते हैं, देखिए उत्तराखंड हिस्ट्री का भी पोर्शन अच्छा खासा रहता है, चाहे यूके पीएससी बनाए चाहे पेपर यूके ट्रिपल एससी कराए, तो उत्तराखंड इतिहास के क्वेश्चन तो रहेंगे आपको। तो हिस्ट्री के लिए आपको सबसे अच्छा है कि आप एक सिंगल बुक लीजिए, अजय रावत, ठीक। अजय रावत की बुक आप हिस्ट्री के लिए सिर्फ यूज कर सकते हैं। जो इतिहास के आपके प्रश्न होंगे वो आपके अजय रावत से कवर हो जाएंगे। बहुत ज्यादा देखिए आपने बुक्स नहीं पढ़नी है कि हम कहें कि भैया उत्तराखंड का नवीन इतिहास अलग पढ़ें, या जो है घनश्याम जोशी की बुक लें, या अलग किसी पब्लिकेशन की बुक उठाएं, कुमाऊं का इतिहास पढ़ें, गढ़वाल का इतिहास पढ़ें। देखिए उतना आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ अजय रावत की बुक लीजिए और डॉक्टर अजय सिंह रावत की बुक से आपका हिस्ट्री कवर हो जाएगी, और जितने आपके क्वेश्चंस आने हैं इन बुक से आपके आ जाएंगे। बाकी देखिए अदर कुछ क्वेश्चंस तो देखिए आपके रहेंगे, जो बुक्स आप पढ़ रहे हैं इसके आउट ऑफ बुक्स तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि जब यूके पीएससी चाहे यूके ट्रिपल एससी जब पेपर सेट करता है तो कुछ क्वेश्चंस तो देखिए मेरिट को डाउन करने के लिए रखे जाते हैं, जो जनरली आपको किसी बुक में मिलेंगे नहीं। चाहे आप अजय रावत पढ़े, चाहे आप हिस्ट्री की 4 किताबें यहाँ पे लगा दें, तो अगर सारी किताबें भी आप लेके चलेंगे तो कुछ क्वेश्चंस आपके फिर भी हिस्ट्री में बच जाएंगे। कुछ क्वेश्चन आपके देखिए उत्तराखंड में भी रहेंगे, कुछ आपके जीएस में भी आउट ऑफ इन बुक से बाहर आएंगे। तो ये नहीं है कि अगर यूके पीएससी का कोई पेपर आप देख रहे हैं उसमें आपको लग रहा है क्वेश्चंस तो आ ही नहीं रहे इन बुक से, देखिए मैक्सिमम आपको इन्हीं बुक से मिलेगा। लेकिन कुछ परसेंट पेपर, अगर आपका 100 नंबर का पेपर है तो 20-22 क्वेश्चन है, 20-25 क्वेश्चन आप मान के चलिए कि आपको टफ मिलेंगे। आउट ऑफ बुक्स भी मिल सकते हैं, टफ भी मिल सकते हैं, तो उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने पूरा 100 नंबर का पेपर को टारगेट नहीं बनाना है। क्योंकि 100 नंबर का तो देखिए कोई भी सही नहीं कर सकता है, पूरे किसी का भी पढ़ा हुआ नहीं आता है। कुछ पोर्शन आपका बचता है जिसमें हमें जो है इतना अटेम्प्ट करना है कि हमारा पेपर क्वालिफाई, हमें इतना पढ़ना है कि हमारा पेपर क्वालिफाई। बुक के पीछे नहीं भागना है आपने, हर प्रश्न के पीछे, हर क्वेश्चन के पीछे आपको भागने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगला दोस्तों नेक्स्ट हमारा बनता है, देखिए रीजनिंग, एप्टीट्यूड का पेपर है। तो रीजनिंग और मैथ्स का रोल इंपॉर्टेंट है इस समय। आरओ लोअर पीसीएस में तो देखिए रहा ही है, और पीसीएस में तो एक पूरा एप्टीट्यूड का ही पेपर है। वो तो थोड़ा सा डिफरेंट ही कह सकते हैं आप उसको, क्योंकि उसमें एप्टीट्यूड हिंदी भी है, इंग्लिश भी है आपका, ठीक है, कम्युनिकेशन के बारे में भी आता है, और आपका रीजनिंग भी है, मैथ्स है। लेकिन अगर मैं लोअर पीसीएस और आरओ एआरओ की बात करूं तो आपके लिए सबसे बेनिफिट है कि अगर आप आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं तो आपका लोअर पीसीएस ऑटोमेटिकली तैयार होता चलेगा। कारण क्या है कि दोनों का प्री का जो सिलेबस है वो कट कॉपी पेस्ट है, यानी कि जो आपका लोअर पीसीएस का प्री है वही इस समय इन्होंने आरओ एंड एआरओ का प्री का सिलेबस बना रखा है। 50 नंबर एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड की बात करें तो देखिए जनरल एप्टीट्यूड में आपकी एक तो रीजनिंग रहेगी। तो रीजनिंग के लिए आप केपी सिंह की एक बुक आती है, केपी सिंह जी की बुक आती है रीजनिंग की। इसमें देखिए, लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक है बुक में कि सिर्फ वर्बल रीजनिंग है, लेकिन रीजनिंग की बहुत बेस्ट बुक है। तो वर्बल रीजनिंग ही ज्यादा रहेगी, नॉन वर्बल रीजनिंग का जो रोल है वो कम ही है, बहुत ना के बराबर रहेगा। अगर हम सिलेबस में भी देखें तो आपकी वर्बल रीजनिंग ज्यादा है, ठीक है, आप दोनों में देख लीजिए। और पेपर भी आप उठा के देखें तो वर्बल रीजनिंग ही रहेगी, नॉन वर्बल का वैसे रोल बहुत कम है, ना के बराबर है, ठीक है। तो आप ये देखिए, मैं बता देता हूँ, केपी सिंह की बुक आती है, इस बुक को आप रीजनिंग के लिए यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छी ट्रिक्स इसमें बनी हुई है, और वर्बल रीजनिंग के लिए बहुत बेस्ट बुक है। आपका जो एप्टीट्यूड का पोर्शन है बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। अब बात करते हैं, देखिए कुछ पोर्शन मैथ्स का भी है। तो मैथ्स के लिए आप सबसे बेस्ट है कि आर एस अग्रवाल की बुक लें, और इस आर एस अग्रवाल की बुक से ही आप मैथ्स को अटेम्प्ट करें, जितना आपका मैथ्स का हो सकता है। देखिए जो बैकग्राउंड वाले हैं वो तो आउट ऑफ 50 जो है 40 प्लस में करके आएंगे, लेकिन जिनका बैकग्राउंड मैथ्स नहीं है, अगर आप 30-35 भी कर लेते हैं आउट ऑफ 50 तो आपका बेस्ट स्कोर माना जाएगा, और आपका जो एग्जाम है वो क्वालिफाई हो जाएगा। तो देखिए रीजनिंग के लिए मैंने बता दिया, केपी सिंह जी की बुक है, एक बार मैं और बता देता हूँ आपको। रीजनिंग के लिए बहुत बेस्ट बुक है, रीजनिंग पे आप ज्यादा फोकस करें,
क्योंकि रीजनिंग एक जनरल चीज होती है, जनरल पेपर है, सभी लोग कर लेते हैं। मैथ्स में हो सकता है जो नॉन मैथ्स वाले हों, जिनका बैकग्राउंड नहीं रहा है, उनको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो रीजनिंग आप स्कोरिंग रखिए, अपना रीजनिंग इसी बुक से करिए, आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। और जितनी भी इसमें ट्रिक्स हैं, जितने टाइप से एक चैप्टर से क्वेश्चन बन सकता है, आपको इसमें सारी चीजें दिखाएगी। और जनरल जो मैथ्स है आपका, एप्टीट्यूड जो क्वांट एप्टीट्यूड है, या मैथ्स देखिए आपको जनरल करनी है, एप्टीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है। एक हम कहेंगे एसएससी और बैंक में जो मैथ्स आती है उसके अकॉर्डिंग आपको नहीं चलना है, आपको चलना है सिर्फ एप्टीट्यूड में जो जनरल मैथ्स होती है हमारी, उसको लेके आपने चलना है। बाकी इसके एक वीडियो में आपको मैथ्स और रीजनिंग के चैप्टर की भी बना दूंगा कि सिलेबस में देखिए कोई चैप्टर ओपन नहीं हो रखा है मैथ्स का, लेकिन 12-13 चैप्टर हैं जो आपको मैथ्स में बेसिक तरह से आपने तैयार करने हैं। और रीजनिंग के चैप्टर के लिए भी एक वीडियो हम अलग से बनाएंगे आपके लिए कि कौन कौन से चैप्टर आपको रीजनिंग में करने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात आती है, देखिए दोस्तों, करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है यूकेपीएससी में, ठीक। तो देखिए करंट अफेयर्स कम से कम जब पेपर हो रहा है उससे 6 महीने पहले का करंट अफेयर्स आप तैयार कर लीजिए। 6 मंथ तो आपको रेडी करना ही है। अगर जून में पेपर है आपको तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और अभी तो ये हो रहा है कि आयोग बहुत लेटेस्ट करंट अफेयर्स एक महीने पहले का भी पूछ दे रहा है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, देखिए मई तक का करंट आप तैयार कीजिए। मई का आए ना आए फिर भी आप तैयार कीजिए। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी कि जनवरी से लेकर मई तक का 2023 का करंट अफेयर्स आपने तैयार करना है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, देखिए 5 महीने का तो ये हो गया। लेकिन अगर हम 5 महीने को थोड़ा काउंट करें तो मई बिल्कुल आपका जून से टच करता हुआ है, तो हो सकता है मई का ना पूछे, थोड़ा बैक चला जाए, ठीक। तो आप 6 मंथ कर लीजिए, उसको आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर भी साथ में मेंटेन करके चलिए। यानी कि अक्टूबर 22, नवंबर 22 और दिसंबर 2022 का जो करंट अफेयर्स है इसको भी आप तैयार करें। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, देखिए अप्रैल तक का भी अगर आप करंट अफेयर्स तैयार करेंगे तो 6 से 7 महीने का करंट अफेयर्स होता है आपका, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। इससे बाहर तो देखिए ये है कि अगर पूछने को आयोग है, कुछ भी पूछ सकता है, कोई बाध्यता नहीं है। 1 साल पुराना पूछ दे, 2 साल पुराना पूछ दे, आयोग उसमें स्वतंत्र, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, स्वतंत्र बॉडी है। हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने जो है मार्च अप्रैल का क्यों पूछा 2022 का, या उन्होंने जनवरी का क्यों पूछा, ठीक है। तो हम एक आइडिया, या एक जो हमारा आइडिया होता है कि भाई इतने महीने पुराने, या जो उनके पेपर अभी ग्रुप सी के और उसमें भी आप देखिए तो बहुत लेटेस्ट करंट अफेयर्स वो पूछ रहा है। तो एक जनरल आइडिया हम देखिए लगा सकते हैं। बाकी 100% तो हम कुछ नहीं कह सकते कि भैया इस महीने का आएगा, इस महीने का नहीं आएगा। लेकिन देखिए कम से कम आप 7 महीने का करंट अफेयर्स अपना तैयार करें, और कम तैयार करें लेकिन क्वालिटी से तैयार करें। ऐसा नहीं है कि उन्होंने जनवरी का कोई करंट अफेयर्स पूछा और आपको जनवरी का पता ही नहीं, और आपने 2022 पूरे साल का करंट अफेयर्स तो पढ़ लिया लेकिन आपको जनवरी का करंट अफेयर्स नहीं पता है, ठीक। तो ये भी नहीं होना चाहिए कि जनवरी 2023 अगर आप पढ़ रहे हैं तो बहुत डीपली पढ़िए, उसको बहुत डीप में पढ़िए, क्योंकि अभी आयोग बहुत छोटी छोटी चीजें भी कई बार उठा दे रहा है करंट अफेयर्स में, जिसका हमें उम्मीद नहीं होती है। ये कई बार जो मैगजीन्स में नहीं दिया रहता है। तो न्यूज़पेपर एक बड़ा प्लस पॉइंट है। अब न्यूज़पेपर को तो देखिए अप्रैल आ गया, बहुत ज्यादा टाइम नहीं रह गया, अब तो मई रह गया, जून में पेपर है। तो न्यूज़पेपर तो आप कहाँ उठाएंगे, लेकिन आप मैगजीन को लेके चलिए, यानी कोई भी एक मैगजीन खरीद लीजिए। और अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो एक परीक्षा मंथन की मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की, अभी मार्केट में बहुत जल्द आने वाली है। उसका त्रैमासिक आने वाला है, 3 से 4 महीने का करंट अफेयर्स आएगा, आपका 2023 का कवर हो जाएगा। आने वाला जो करंट अफेयर्स है उसको आप अगर अभी से स्टार्ट करें तो न्यूज़पेपर से भी आप तैयार कर सकते हैं। अदरवाइज आप परीक्षा मंथन की एक मैगजीन ले लीजिए, उस मैगजीन में आपको 2023 का जो करंट अफेयर्स वो मिल जाएगा। 22 के अगर देखिए करंट अफेयर्स की बात करें तो 22 का भी एक अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स मार्केट में है, कोई भी मैगजीन आप ले लीजिए, प्रतियोगिता दर्पण ले लीजिए, अरिहंत की ले लीजिए। तो करंट में तो देखिए कोई भी आप उठा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन करंट अफेयर्स आपने अच्छे से तैयार करना है। सबसे मैंने करंट अफेयर्स के आप नोट्स बनाइए, बिना नोट्स बनाए आपका काम नहीं हो सकता। नोट्स बना के आप करंट अफेयर्स को अच्छे से तैयार कीजिए। साथ के साथ उत्तराखंड करंट अफेयर्स में भी रखना है। उत्तराखंड करंट अफेयर्स में आपका बेस्ट है, देखिए परीक्षा वाणी जो हमारे, इसके पीछे भी इन्होंने काफी करंट अफेयर्स दे रखा है, समसामयिक की दे रखी है। और इसके साथ साथ आप एक ग्रीन टर्न मैगजीन आती है मार्केट में, उसको आप ले सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए, उत्तराखंड के लिए, क्योंकि करंट अफेयर्स आपके दोनों रहेंगे, उत्तराखंड का रहेगा और भारत का भी रहेगा, और अच्छा पोर्शन रहता है करंट अफेयर्स का, ठीक। इन्वायरमेंट पे भी देखिए, पर्यावरण पे भी विशेष आपने फोकस करना है, इन्वायरमेंट भी नहीं छोड़ना है क्योंकि क्वेश्चंस रहते हैं।
एनवायरनमेंट में हम कह सकते हैं, देखिए घटना चक्र का बहुत संस्करण आता है, उस संस्करण को आप ले सकते हैं। अब बचा देखिए हमारे पास कंप्यूटर भी सिलेबस में इन्होंने सामान्य विज्ञान और सामान्य जानकारी में दे रखा है कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर के लिए भी देखिए परीक्षा मंथन की एक मैगजीन आती है, ठीक है। परीक्षा मंथन की जो मैगजीन है कंप्यूटर की, बेसिक कंप्यूटर है उसमें, उस मैगजीन को आप ले सकते हैं कंप्यूटर के लिए। नोट आप कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। कंप्यूटर परीक्षा मंथन की मैगजीन, करंट अफेयर्स के लिए भी आप परीक्षा मंथन की एक मैगजीन को ले सकते हैं साथ के साथ, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ये हमारी चर्चा का आज का जो वीडियो था वो टोटली बुक से रिलेटेड हमारा वीडियो था कि किस बुक से हमें क्या पढ़ना है, किससे हम क्या पढ़ सकते हैं। तो मेरा जो है आपके लिए एक सजेशन था वो आपको मैंने दिखा दिया है कि जो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। इसके अलावा देखिए आपको लगता है कि इससे बेटर आप कुछ कर सकते हैं तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन यह आपके लिए बहुत अच्छा एक सजेशन रहेगा। और इसको आप अगर मेंस तक लेके चलें आरओ एंड एआरओ के लिए तो बहुत बेनिफिट आपको मिलने वाला है ये इन बुक से, ठीक है। जहां तक अगर हम पीसीएस, लोअर पीसीएस के प्रीलिम्स में भी आपकी बुक्स काम आ जाएंगी। मेंस में देखिए मेंस की तैयारी के लिए आपको बुक्स चेंज करनी पड़ेंगी क्योंकि किसी का डिस्क्रिप्टिव है और किसी का आपका ऑब्जेक्टिव है। तो आरओ एंड एआरओ के लिए अगर आप स्पेशली फोकस करें तो इन्हीं बुक्स को आप मेंस में तक लेके चलिए। इस समय भी आप इसको पढ़िए अच्छे से, समय की बहुत कमी है। वीडियो मेरे आप देखते रहिए, वीडियो से भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, कुछ बुक से आपको नया देखने को मिलेगा। अभी मैंने जो उत्तराखंड की वीडियो 2 पार्ट में डाल दी है जिसमें प्रशासनिक व्यवस्था हमारी चल रही है, तो उसका तीसरा वीडियो भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। तो आप उनको भी साथ के साथ देखते रहिए, वो भी आपको बेनिफिट देंगे। बुक्स के साथ साथ उन वीडियो पे भी आप फोकस करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आज का जो वीडियो था इसको हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। अगर अभी भी आपको कोई डाउट होता है किसी बुक्स को लेके या कोई चीज में आपको कोई भी संशय है, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके रिप्लाई दूंगा। और अगर जरूरत पड़ी आपके कमेंट अगर आते हैं, आपके कमेंट सेक्शन को लेकर अगर मुझे लगा कि एक वीडियो बनाने की आवश्यकता है तो दोबारा मैं एक वीडियो आपके जो भी डाउटफुल जो सेशन रहेगा, जिस जो भी कमेंट में आपके डाउट्स रहेंगे, उन डाउट को क्लियर करने के लिए मैं एक अलग से वीडियो आपको दे दूंगा। और चलिए दोस्तों ठीक है, वीडियो का हम समाप्त करते हैं। आपको कैसी लगी कमेंट करें, चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। शुभ रात्रि, गुड नाइट, नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।